श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को पितृपक्ष की विधियों के लिए आज हम कुछ विधि प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछले के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि श्राद्ध कर्म, पिंडदान, पितृतर्पण करने के लिए अगर किसी की क्षमता नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है, तो उनके लिए भी हम इसी वीडियो में आखिरी में कुछ विधि बताएंगे। परंतु जो लोग ये सब कर सकते हैं उनके लिए क्या करना है वो हमने इसके पूर्व के वीडियो में बताया हुआ है। फिर भी हम कुछ कम समय में आप सबको बताया जाता है। जिस तिथि के दिन हमारे पूर्वज में से दादा दादी, नाना नानी, पर दादा दादी, पर नाना नानी अगर कोई गए होंगे, वो तिथि आपको देखकर उसी तिथि के दिन दोपहर में आपको ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण भोज आयोजन कराकर पिंडदान करते हुए श्राद्ध कर्म, पितृतर्पण विधि उनके द्वारा करना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे पितरों को हम फील करना बहुत ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते हम कई बार आपको इसके पहले भी बताते आए हैं। जो लोग ध्यान, धारणा, उपासना आदि में व्यस्त होते हैं, ऐसे लोग अंतरंग यात्रा करते करते, अंतर्मुख होते होते उनको अपने पितरों की भाषा, वो जो कहते हैं, वो जो बताते हैं, वो जो बोलते हैं, वो समझ में आ जाता है। और जो लोग इसको समझ पाते हैं वो लोग अपने जीवन में उन्नति के आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग इसको कर नहीं पाते हैं उन लोगों के जीवन में पितृदोष जैसी समस्याओं को वो सामना करते हैं। तो पितृदोष कैसे समझ में आता है? किसी के घर परिवार में हमेशा कलह, वाद विवाद, झगड़े, शारीरिक पीड़ा, बीमारियां, अशांति, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता, गंदगी फैली हुई, प्रसन्नता नहीं मिलना, ये सब क्या है? पितृदोष के ही कारण है। और जिनके जीवन में पितृदोष नहीं है उनके लिए भी एक बात निश्चित है कि उनको पता नहीं चलता कि उनके पितर क्या चाहते हैं या उनको उन्नति किस प्रकार करनी है। जिनके जीवन में पितृदोष है वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लोग उसको तिरस्कृत भावना से जो देखते हैं, गलत नज़रिए से जो देखते हैं, ये ठीक नहीं है। जिनके जीवन में पितृदोष है वो लोग अपने को धनभागी समझें। क्यों? ताकि वो लोग अगर अंतरंग यात्रा में जाएंगे, अंतर्मुख होंगे, तो उनके पितृ उनको संकेत दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें उन्नति यहाँ मिलेगी, तुम्हें वहाँ नुकसान होगा, ये सब बताते हैं। परंतु अंतर्मुख होंगे तो, नहीं तो फिर हमेशा ही वो लॉस में, झगड़े, वाद विवाद, बीमारियां, रोग, नकारात्मक एनर्जी, गंदगी, उसमें पड़े रहेंगे। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। तो हमें इसमें सचेत होना आवश्यक है, जागृत अवस्था में आना जरूरी है, अंतर्मुख रहना जरूरी है, साधन, उपासना मार्ग में आगे बढ़ना और हमारे पूर्वजों की आवाज़, हमारी अंतरात्मा की आवाज़, उसके साथ तालमेल बिठा के कनेक्ट होना है। जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, तालमेल बिठाएंगे, तो निश्चित स्वरूप हमारे जीवन में उन्नति का काल शुरू हो जाता है। ऐसे कईयों ने देखा भी है, कईयों के जीवन में ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिन्होंने श्राद्ध कर्म करना शुरू किया है, पिंडदान किया है, पितृतर्पण किया हुआ है। जिनके घर में कोई व्यक्ति का शरीर छूट गया है, शांत हुआ है, वो
1 साल तक पिंडदान नहीं कर सकता। तर्पण जरूर कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु किसी के घर में 1 साल के अंदर अगर किसी व्यक्ति का शरीर पंच महाभूत में विलीन हुआ हो तो वो व्यक्ति 1 साल तक नहीं करे। फिर जिनके पास ये विधि करने की क्षमता नहीं है, ऐसे तो कोई होते ही नहीं है, सबके पास ये विधि करने की क्षमता होती है। कैसे? अभी एक बात ध्यान रखना, अभी आप सोचोगे पितृदोष कैसे लगेगा, इनके कर्म हमारे लिए कैसे लागू हो रहे हैं। एक बात बताओ, हमारे दादा दादी ने जो कमाया हुआ है वो साथ में लेके गए क्या? हाँ, लेके गए हैं और छोड़ के भी गए। लेके कैसे गए हैं? उनकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं के माध्यम से वो उसको साथ में ले गए हैं, और जो दृष्टिगोचर हो रहा है उसके माध्यम से वो यहाँ छोड़ के गए हैं। तो इच्छाओं के माध्यम से उनको उसका उपभोग लेना है, और जो दृष्टिगोचर हो रहा है वो यहाँ पे जो दिख रहा है वो जिसके लिए यहाँ छोड़ के गए हैं उसके माध्यम से वो उसको उपभोग लेना चाहते हैं। तो जब वो प्रॉपर्टी संपत्ति अगर उसको मिल रही है तो निश्चित है उनके जो कर्म है वो कर्म भी इस समय जिस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी मिल रही है, जमीन हो जायदाद हो, वो उसके लिए वो मिलना ही है, निश्चित। वो कर्म उनके लिए लागू है, जो अच्छे होंगे वो भी लागू है, जो बुरे हैं वो भी उनको भुगतने ही है, ये निश्चित है, ये कोई नहीं काट सकता। ताकि प्रॉपर्टी जो मिली है ना, धन संपदा जो मिली है, तो उसके साथ में उनकी इच्छाएं थी, वासनाएं थी। अब उसकी पूर्ति के लिए आपको अगर मिला है तो आपको श्राद्ध कर्म, पिंडदान, पितृतर्पण ये विधि भी करनी जरूरी है। ये कर्म आपके लिए लागू हो गया। अब ये स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो चाहे वृद्ध हो, ये सबके लिए ये लागू है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, अत्यावश्यक है कि हम हमारे जीवन में पितृतर्पण, श्राद्ध, पिंडदान ये विधि निश्चित करें। अब धन तो उनसे मिला हुआ है, प्रॉपर्टी उनसे मिली है, तो आपको उनको करना आवश्यक है। अब बात यहाँ आती, कई लोग बोलते कि हमारे पास उतना भी नहीं है। ठीक है बाबा, या ज्ञान नहीं है, ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक है, फिर अब क्या करें? तो अब क्या करना वो बताते हैं। आप जिस घर में रहते हो, जिस आश्रम में रहते हो, जिस स्थान पर रहते हो, जहाँ पर आपको पानी पीने का जो स्थान होता है, जहाँ पर आपने मटका रखा हुआ है, उस मटके के पास में साफ सुथरा स्वच्छ बनाकर उसके बाजू में घी का एक दीपक जला के रखना है हर शाम की संध्या के समय। पितृपक्ष में प्रतिपदा से लेकर अमावस तक, वैसे तो पितृपक्ष पूर्णिमा से लेकर अमावस तक होता है, तो पूर्णिमा के दिन से ही हमें हमारे जलाशय के स्थान पर एक दीपक जला के रखना है। भावना करनी है कि हमारे जो पूर्वज है, जो पितृ है, उनके लिए इस स्थान से अग्नि तत्व उनको प्राप्त हो, उनको इस स्थान से प्रकाश प्राप्त हो, इस स्थान से उनको जल की प्राप्ति हो, जल से वो तृप्त हो, ऐसी प्रार्थना करें। हर अमावस के दिन पितृपक्ष के समय जो पितृ होते हैं वे पितृ उस स्थान पर, वो आश्रम होगा, वो घर होगा, परिवार होगा, जो स्थान होगा जहाँ पर पीने का जल होता है, उस स्थान पर वो आते हैं। फिर वहाँ पर अगर आप हर अमावस के दिन, फिर श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में, पूर्णिमा से लेकर अमावस तक इस जलाशय के पास कुछ सफ़ेद कलर के पुष्प अर्पित कर उसके आसपास में रख के उसके बीच में घी का दीपक जलाएं, जिससे उनको तृप्ति की प्राप्ति हो।
फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो नैऋत्य कोण होता है, दक्षिण दिशा होती है, उस दिशा में शाम की संध्या के समय हम घी का ही दीपक जलाकर, सफ़ेद पुष्प रखकर, वहाँ पे धूप जलाकर, वहाँ पर जल का लोटा भर के रखते, उससे भी उनको तृप्ति का आभास, तृप्ति का लाभ उनको मिल जाता है, वो तृप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करें, फिर सर्वपितृ अमावस्या के दिन 5 पिंड बनाए, आटे के बनाओ, चावल के बनाओ, जिसके भी बनाने हैं वो 5 पिंड बनाओ। एक लाल कलर का कपड़ा ले लो और उसके अंदर वो 5 पिंड रख दो, और जहाँ पर बहता जल होगा उस स्थान पर जाकर अपने दोनों हाथों में वो पिंड ले लो। प्रार्थना करो हमारे जो पूर्वज है, पितृ जो है, उनके लिए ये पिंड हम अर्पण कर रहे हैं, और उस जल में उसको प्रवाहित कर दो कपड़े सहित। तो जिसके चलते उस भोजन का, जल का उनको लाभ मिलेगा। हर दिन पितृपक्ष में आपको दीपक जलाने का विधि हमने बताया, दक्षिण दिशा और जहाँ पीने का जल है वहाँ पर। फिर घर के छत के ऊपर भी आप भोजन हर दिन 11:30-11 बजे के आसपास रख सकते हो उनके लिए। जो कौवा आता है वो आके उसको खा जाएगा, उसके माध्यम से आपके पितरों तक ये पहुंच जाता है। ये आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अभी कई लोग जो है ना इसको मानते नहीं हैं। अरे बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो मत मानो। जो लोग मानते नहीं हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया संदेश दिया जा रहा है। मत मानो, आप अभी भी मत मानो। और जो लोग मान रहे हैं वो इनके तरफ उस दृष्टि से देखना, कौन से दृष्टि से, कि इनके जीवन में इनके पितृ इनको कैसे अतृप्त होने के बाद अपयश, मान हानि, सम्मान की कमी मिलना, झगड़े होना, वाद विवादित स्थिति, कलह निर्माण करना, रोग फैलाना, शारीरिक पीड़ा देना, मानसिक बीमारी, मानसिक परेशानी, डिप्रेशन जैसे परेशानियाँ, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। घर के अंदर नकारात्मक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, घर के आसपास गंदगी रहना, घर के छत पे गंदगी रहना, घर के अंदर गंदगी में रहना, ये सब उसी के लक्षण हैं। आप देख लेना, ये मानो या मत मानो, ये तर्क और कुतर्क करने का विषय नहीं है। जो लोग कुतर्क कर रहे हैं उनका जीवन कहाँ है वो आप देख लो, और जो तर्क कर रहे हैं और पहले जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वास्तविकता में आ चुके हैं और फिर वो मान रहे हैं, उनका जीवन आप देख लो। उनके जीवन में उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, उनके लिए सब अपने आप होता जा रहा है। वो सब उन्नति के काल में आगे बढ़ रहे। क्यों? ताकि उनके पितृ उनको मदद कर रहे हैं। जब पितृ उनकी मदद करेंगे तो देवी देवता भी मदद करने आएंगे। जब देवी देवता मदद करने आएंगे तो उसके जीवन में उसका यश, कीर्ति, आयु, आरोग्य, धन, धान्य, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि सब उसको मिलता जाएगा। इसलिए हमने कहा है अंतरंग यात्रा, उसको फील करो, समझना है। इसीलिए हमने फील एस्ट्रोलॉजी के नाम से ही ज्योतिष को हमने शुरुआत किया हुआ है, जो हमारा ये बहुत बड़ा टीम वर्क है। देश विदेश में इसका काम चल रहा है, नाभि स्थापना का भी काम चल रहा है, वास्तु से लेकर ज्योतिष, वास्तु आदि आदि बहुत कुछ इसके अंदर है। जितना गहराई में जाओगे उतना कम है। बहुत लोगों को उसके फ़ायदे भी मिले हैं, बहुत लोग वेटिंग में भी हैं, बहुत लोगों को हम समय भी नहीं दे पा रहे हैं, बात भी नहीं कर पा रहे हैं। आज बड़े मुश्किल से आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है, ताकि वीडियो देने के लिए भी समय हमारे पास कम था। बड़े मुश्किल से समय निकाल के आप लोगों को ये 2-3 वीडियो बना के दिए हैं। अभी और भी जो जानकारी है वो और भी अगले वीडियो में हम दे देंगे। अभी तक के लिए इतना तो ठीक है। आप सभी को इस पितृपक्ष के लिए आपको जो जानकारी दी गई है उसका उपयोग करते हुए
अपने जीवन में अपना यश, कीर्ति, आयु, आरोग्य, धन, धान्य, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि वृद्ध्यर्थे हम भगवान दत्तात्रेय जी से प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेव।